हरियाणा के छोर को अगर पकड़े तो इस बार पहलवानों का मुद्दा भी हावी रहा और इसीलिए हम लोग भी अखाड़े में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन चाहे गीता फोगाट हो या फिर योगेश्वर दत्त जो कि पहले बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, दोनों के लिए बहुत चुनावी मुश्किलें रही। ऐसे में विनेश फोगाट इस बार चुनावी मैदान में भी कांग्रेस ने एक संदेश इसके जरिए दिया है और आपने सुना ही जो समर्थक थे हुड्डा साहब के, वो क्या कह रहे थे, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नैरेटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी से पीछे कर लिया है, डिफेंसिव नैरेटिव पे काम किया है। कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रही है और भारतीय जनता पार्टी उसको रिस्पॉन्ड करती रही है। इनको अपनी चीजें रखने के बजाय कांग्रेस पार्टी पर इन्होंने रिएक्ट करने की ज्यादा कोशिश की है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत स्ट्रेटजी के तहत जो है तो आप रहते तो क्या स्ट्रेटजी बना लेते? नहीं, मेरा ये मानना मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा किसानों के मामले पर एग्रेसिव होने की आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी को, इतना डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने किसान बिल लाया था तो किसानों के भले के लिए लाया था। गलती जहां हुई उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मामला शुरू से ये सभी को मालूम था कि ये किसानों का आंदोलन जो है वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है, वो एक प्रायोजित आंदोलन है। उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, उसके पीछे अन्य पार्टियों का हाथ है और जिनकी तरफ आप देख रहे हैं ऐसे एनजीओ, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों का भी हाथ है। आशुतोष जी का नाम लेने से आप डरते क्यों? बगल में बैठे हैं। हम डरते नहीं है, हम इनकी कॉन्स्पिरेसी से परिचित हैं अच्छी तरीके से। आम आदमी ये आखिर में केजरीवाल के दोस्त रहे हैं और बड़े नजदीक, सबसे नजदीकी दोस्त रहे हैं, तो उसकी केजरीवाल की जितनी आप सारी, लोग एक दिन मिलकर इनकी जीवनी पूरी लिख लीजिएगा, बताइएगा किसके समर्थक हैं। मैं बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं, 10 सेकंड में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि हरियाणा में एक तरफा सारा माहौल है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जाट एक तरफा यदि वोट कर भी देता है तो बाकी जातियां भी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जा रही हैं। ये जो नैरेटिव है, आपने देखा होगा कि उसमें कहा कि हमारी बिरादरी, तो जातियों के अंदर भी कई बिरादरी भी होती है, उनके अलग 36 बिरादरियों की बात हरियाणा में हमेशा होती है। एक बार जल्दी से आशुतोष जी। हाँ, ये शाखा से निकले इसलिए इनको सब कुछ माफ है, कुछ भी मेरे ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर तो एक ही लाइन में आपने बात कर ली। आप कहाँ से निकले हैं आशुतोष जी? मैं तो शाखा से नहीं निकला हूं, कम से कम चलिए ये ठीक तो है, मैं जानता आपके इतिहास में ज्यादा जाएंगे तो बहुत सारी पार्टियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन और मीडिया से भी। लेकिन उससे पहले एक बार चूंकि बात महारथियों की हो रही है और कुमारी शैलजा भी एक बड़ा फैक्टर मानी जा रही है, जिन जाट वर्सेस नॉन जाट वोट की बात हो रही है, तो एक बार जिप शॉट काट लीजिए जल्दी से। एक बार महारथियों की तस्वीर यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेज पे महारथी आपको दिख रहे हैं उससे ज्यादा भी महारथी है। हम आपको दिखाएंगे कि ये टच स्क्रीन पर एक बार चलते हैं। टच स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि जो कुमारी शैलजा है वो खुद भी मुझी से इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उकलाना सीट से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी, मुझे टिकट नहीं दिया गया। सोनिया गांधी से मिलने के बावजूद वो ये दम भरती रही कि मैं भी सीएम पद की दावेदार हूं। कई लोग इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये मानते हैं कि चूंकि 20% दलित वोट शेयर है हरियाणा में, तो ये उम्मीद दलितों में भी बना रहे कि कुमारी शैलजा भी बन सकती हैं मुख्यमंत्री, इसलिए वो वोट बैंक भी उनके साथ इंटैक्ट रहे, इसलिए किया गया। 22 से 25% जाट वोट है, जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त पहले से रहती है। इसी के साथ अन्य अगर जातियों को आप देख लीजिए, वहीं बीजेपी हमेशा से नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स वहां पर करती रही है, लेकिन इस बार क्या उनको कामयाबी मिलेगी? जो ओबीसी है, अहिरवाल, जीटी रोड बेल्ट जो कहा जाता है, उन सीटों पर भी मामला डगमगाया हुआ बताया जा रहा है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो 4 सीटें हैं, इसी में आप विनेश फोगाट की सीट देख रहे हो। बहुत सारे निर्दलीय, सावित्री जिंदल देखिए टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दलीय चुनावी मैदान में हिसार की सीट पर उतरी हैं। इसी के साथ विनेश फोगाट की सीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैप्टन बैरागी, योगेंद्र बैरागी उनके साथ चुनावी मुकाबले में है, जुलाना की सीट। तो ये किस तरह से समीकरण यहाँ पर बनता है? श्रुति चौधरी इस बार चुनावी मैदान में है, ये देखिए आपको दिख रही है पूजा जी, जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। लेकिन श्रुति चौधरी की सीट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि इस सीट पर भी, तो शाम वाली सीट पर भी मुकाबला मुश्किल हो सकता है। इनकी मां चुनाव के पहले किरण चौधरी आ गई भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस तो बीजेपी इससे बहुत खुश थी। श्रुति चौधरी, उनकी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वैसे कुलदीप बिश्नोई को तोहफा मिला जब भव्य बिश्नोई को वहां चुनावी मैदान में उतारा गया। तो इस बार मुकाबला जबरदस्त है, लड़ाई बड़ी है। 10 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 10 मिनट में रुझान आने के साथ ही आपको कम से कम पोस्टल बैलेट से एक तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन
9-10 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन राज्यों में किसकी बन रही है सरकार।